जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में हम 2 नंबर के प्रश्न हल करेंगे जो आपके पेपर में हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये आपके हर साल में पेपर में पूछता है, इस साल भी पूछेगा भाई। तो 2-2 नंबर का पूछता है, उपचयन का भी पूछ लेगा, अपचयन अभिक्रिया। और में महत्वपूर्ण है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये इसका भी 2 नंबर में पूछता है। तो इसी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो भाई लोग आप लोग हमारे साथ बने रहिए और 2 नंबर लेकर जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपके यहाँ हेडिंग डाल लीजिए उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जान लीजिए कि उपचयन अभिक्रिया होती क्या है। कि चलिए इसको समझते हैं परिभाषा से। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में वृद्धि होती है तथा उसका उपचयन तब उसका उपचयन होता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में वृद्धि होगी तो कहेंगे उसका उपचयन हो गया। चलिए अब आपको उदाहरण से बताएंगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए उदाहरण इसके लेते हैं। चलिए जैसे हमने ले लिया Cu प्लस ऑक्सीजन O2, इसको क्या करेंगे? तापन कराएंगे। क्या कराएंगे? तापन। चलिए देखिए अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तापन करा रहे हैं, ये क्या है? कॉपर है, ऑक्सीजन है। जब हम कॉपर ऑक्सीजन को करा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीजन में यानी कि अभिक्रिया में वृद्धि, या कह सकते हैं ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CO2 CuO बनेगा। क्या बनेगा? CuO। इसको 2 को हटा दीजिए, क्या बनेगा? CuO। देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला था, इसमें कॉपर की वृद्धि हो गई। किसकी वृद्धि? कॉपर की वृद्धि हो गई। इसमें कॉपर की वृद्धि हो गई तो हम कहेंगे ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो समझ में आ गया कि अभिक्रिया के समय जब किसी अभिक्रिया हो रहा है, इसके समय में पदार्थ में वृद्धि होती है तब उसका उपचयन होता है। एक पदार्थ है, इसमें कॉपर की वृद्धि हो गई, हम कहेंगे इसका उपचयन हो गया। अब चलिए इसको बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस कैसे करोगे? ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर अकेला है तो इसको हम लिखेंगे 2। कॉपर 2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। ये वाला आपका बैलेंस वाला है, हो गया। चलिए अब बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे? लिखोगे अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। तब क्या होता है? तब उसका क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन होता है। समझ में आ गया? उसका जस्ट उल्टा आपको याद करना है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में उसका ह्रास होता है तब उसका अपचयन होता है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम लेंगे उदाहरण। क्या लेंगे? उदाहरण। चलिए अब उदाहरण हमने लिए, जैसे ले लिया कॉपर CuO ले लिया, इसको हटा दीजिए। CuO कॉपर और ऑक्सीजन ले लिया, प्लस यहाँ पर क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। कॉपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लिया। अब चलिए इसको अभिक्रिया कराएंगे। ये क्या कराएंगे? अभिक्रिया। तो हमारा क्या बनेगा? अभिक्रिया कराने पर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए Cu प्लस H2O क्या मिल जाएगा? ये जल मिल जाएगा। चलिए इसको काले से लिखते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या मिल गया? ये जल मिल गया और ये मिल गया कॉपर। ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। देखिए और इस कॉपर ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा?
अब क्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ह्रास होता है तब उसका उपचयन होता है। देखिए Cu क्या था, Cu में ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। देखिए यहाँ पर CuO था, कॉपर था, ऑक्सीजन था, यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ कॉपर बचा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि इसमें कमी आ गया, निकल गया तो कम हो गया, उसी को कहते हैं ह्रास हो गया। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ से ये आप इधर आ गया हाइड्रोजन के पास, जल बना दिया, यानी कि इसमें ह्रास कर दिया। तो ये होता है आपका अपचयन अभिक्रिया, कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में उसका ह्रास होगा तब कहेंगे अपचयन होता है। तो उदाहरण हो गया। अब चलिए अब हम जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। तो आप लोग अगला हेडिंग डालिए, यहाँ पर तीसरे नंबर पे डाल लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। तो चलिए जानते रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इस रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने की इसी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, अभिक्रिया के समय जब, चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लीजिएगा। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक आप उपचयित, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया में एक अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक उपचयित, अभिकारक उपचयित तथा उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तथा दूसरा 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 अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक अपचयित, अपचयित होता है, अपचयित होता है, तब क्या कहते हैं, अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया को, अभिक्रिया को रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि अभिक्रिया, देखिए किसी अभिकारक में, यही अभिकारक ले लीजिए, किसी अभिकारक में एक अभिकारक, इसको अभिकारक बोलते हैं, ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये उत्पाद है। एक अभिकारक उपचयित हो रहा है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका, देखिए हाइड्रोजन जो है आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी कि क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर देखिए कॉपर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ह्रास हो रहा है। तो चलिए इस पर हम उदाहरण करते हैं, अच्छे से उसको समझते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट करेंगे और उसको उदाहरण करते हैं। चलिए तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर समझ लीजिए इस प्रकार से, यहीं पर देखिए, चलिए उदाहरण ले लेंगे यहीं पर इसी को। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ह्रास कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है, उपचयन, उपचयन। देखिए ये दोनों अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक, ये तो उत्पाद है। देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या है कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है एक अभिकारक, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया, और ये भी याद हो गया, इसका उदाहरण भी। चलिए एक और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए एक और करेंगे, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं एक, उसके बाद क्लास आपका खत्म। चलिए एक उदाहरण और लेंगे, देखिए जेड, चलिए नीचे लेंगे ताकि अच्छे समझ में आए, ZnO,
ZNO प्लस कार्बन, देखिए C ले लिया, ZNO प्लस हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया। अब क्या करेंगे, दोनों का कराएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ZnC प्लस O, ये बन जाएगा जिंक प्लस और इसको कर दीजिए CO कर दीजिए इधर, जिंक प्लस CO। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, बताइए आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका इसमें से इसको ह्रास का हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, क्योंकि Zn में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। और देखिए कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है यानी कि वृद्धि हो रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, लेकिन Zn में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो ह्रास हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन। तो आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया में ये वाला उदाहरण लिख लीजिए, या जो बताए हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वाला उसको भी लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को। चलिए, तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक, इसको अभिकारक बोलते हैं, एक अभिकारक क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये होता है उदाहरण। चलिए, याद हो गया सबको। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थों में वृद्धि होती है तो उपचयन होता है, पदार्थ में ह्रास होगा, अपचयन होगा, और उसके बाद एक अभिकारक उपचयित होगा, दूसरा अपचयित, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। पूरा क्लियर। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।